नमस्ते दोस्तों, उत्तम सखी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है पितरों के ऊपर। पितृपक्ष अभी शुरू है, तो पितरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्यों उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, ये सब के बारे में मैं अभी बताऊंगी। क्योंकि पितरों का मेरे भी लाइफ में बहुत हाथ रहा है और पितरों की वजह से मैंने बहुत मुसीबतें भी झेली है। तो जब मैंने पितरों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया तो कैसे मेरे जीवन चेंज होते गया और मदद के हाथ मुझे मिलते गए मेरे जर्नी में। तो मैं आज यही शेयर करूँगी और पितरों का कितना महत्व है हमारे जीवन में ये बताऊँगी आज दोस्तों। तो पहले तो ये समझ के लेना है हमें कि पितृ होते क्या है। तो पितृलोक भी होता है जहाँ भगवान आर्यमा उनके पितरों के राजा है, देवता है। और हमारे जो जितने भी पूर्वज हैं तो उसमें सभी पितरों में नहीं जाते। अगर किसी ने डिवोशनल किया है, कुछ किया है, तो कोई वापस मनुष्य योनि में जाता है। मगर जिन्होंने मतलब ज़्यादा जो डिवोशनल में नहीं थे हमारे पूर्वज कोई, तो वो अपने थोड़े बहुत अच्छे कर्मों की वजह से पितृलोक में जाते हैं। और पितृदोष किनको लगता है, तो जो अपने ही कुल में किसी से विवाह करता है, कोई लड़की किसी अपने कुल के किसी लड़की से किसी लड़के से विवाह करते हैं, तो उनको पितृदोष लग जाता है। अभी पितृदोष में और क्या क्या आते हैं, अगर आपके कुल में कोई अविवाहित डेथ हो चुकी है किसी की, या कोई अतृप्त अपनी इच्छाएं छोड़ के चला गया है, तो ऐसे लोग भी मतलब पितर बन जाते हैं। वो धरती पे उनकी सोल रहती है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, तो वो नीचे की योनि में जाती है और फिर वो भटकती रहती है, तो उनका भी दोष लग जाता है। और जो हमारे लोग पितृलोक में है, तो पितरों का जो एक दिन है तो हमारे धरती का 1 साल हो जाता है दोस्तों। तो अभी सोचो कि अभी उनका एक दिन है, हमारा 1 साल हो गया, तो हम 1 साल के बाद पितृपक्ष में उनको खाना खिलाते हैं और उनका वो उस टाइम पे एक दिन हुआ होता है। मतलब वो रोज खाना खाते हैं। कैसे? क्योंकि वहाँ का दूसरा दिन शुरू हो गया, हमारा दूसरा साल। तो हम हर साल पितरों को तर्पण श्राद्ध करते हैं, हर साल उनको वो खाते हैं। तो अभी अगर कोई बंदा नहीं करता है ये श्राद्ध तर्पण, तो उनके पितरों का क्या होता है? ऑफकोर्स वो भूखे रह जाते हैं, क्योंकि पितृलोक में तो खाना वाना कुछ है नहीं। तो वहाँ पे सारी जो हमारे पितर है हमारे ऊपर डिपेंड है, धरती के अपने जो वंशज है उनके ऊपर डिपेंड है। तो आप जब उनका तर्पण करोगे, उनको श्राद्ध करोगे, तब जाके उनको मिलेगा, और तभी वो भूखे पैसे अगर होते हैं तो उनको खाना मिलता है। तो सोचो, अगर आप उनके कुल के लोग उनको रेगुलरली खाना दे रहे, तो वो आपको ब्लेसिंग ज़रूर देंगे ना। दूसरी बात, कोई पितर हमारी धरती पे अटके हुए है, किसी की सोल, क्योंकि उसको भी पितृदोष लगता है, क्योंकि वो घर के लोगों को सताएगा। जैसे कहने का तात्पर्य है कि आप कहीं अगर अंधेरे काल कोठरी में बंद हो और आपका जो लड़का है, जो आपके बच्चे हैं, वो कहीं बाहर पार्टी कर रहे हैं, मस्त अपने पार्टनर के साथ मज़े लूट रहे हैं, तो क्या वो आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग देंगे कि जबकि आप कहीं फंसे हुए हो? और जब आपको बच्चों को पता है कि मेरा पिता या कोई वहाँ पे फंसा हुआ है, तो अगर वो फिर भी नहीं निकाल रहा है और मज़े कर रहा है, तो आप उसको ज़रूर कर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया मैं फंसा हूँ, मुझे निकाल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बट मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फंस गया हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यही हालत हमारे पितरों की है। जब उनके पास शरीर था अपना, तो उन्होंने नहीं किया होगा कुछ अच्छा कर्म, और किसी गलती की वजह से उनको नीचे के डायमेंशन में जाना पड़ा, पितृलोक में जाना पड़ा, या फिर पिशाच योनि में जाना पड़ा। तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए कुछ करें। अगर आप नहीं करते तो फिर आपको सताएंगे और जीवन का कोई भी एंजॉयमेंट करने नहीं देंगे। शादी गलत इंसान से करवाएंगे, पैसे की प्रॉब्लम दिक्कत करेंगे। पितरों का दोष कितना भयंकर होता है, ये आप गूगल पे पढ़ सकते हो, कितनी मुसीबतें आती है घर के अंदर। क्योंकि वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते कि आप उनकी तरफ ध्यान दें। और ये हर सोल की जिम्मेदारी है। क्योंकि उन्होंने हमें क्या दिया है? उन्होंने हमें अपने कुल में जन्म दिया, अपना गोत्र दिया, अपना डीएनए दिया, अपना नाम दिया, अपनी परंपरा दी, अपने बच्चों के
अपने बच्चे भी दिए जिनके पेट से हम आए, फिर हम अपनी प्रॉपर्टी भी दी है। तो उन्होंने पूरा हमें एक पूरा का पूरा अपना सारा कुछ दिया हुआ है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि उन्होंने अगर हमें इतना दिया है तो हमें उनका तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते तो हमें फिर कष्ट भुगतना पड़ेगा। और अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ करते हो तो जब वो सोल मुक्त हो जाती है, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देके जाती है, और वो उनकी ब्लेसिंग तुरंत लग जाती है। कैसे? क्योंकि वो मुसीबत से बाहर निकले। तो वो क्या करेंगे, पहले तो आपको सोल ग्रोथ करवाएंगे, आपका मटेरियल ग्रोथ, आपके धरती पे जो चीज़ें हैं वो भी आपको ब्लेसिंग के रूप में दे देंगे। इसलिए भगवान विष्णु भी पितरों को बहुत मानते हैं। इसलिए चातुर्मास के 15 दिन उन्होंने पितरों को दिया हुआ है। और अगर आप पितरों का कुछ नहीं करेंगे तो आपका मोक्ष भी नहीं होगा। दूसरी बात, भगवान ने खुद स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने गया में अपने पिता का श्राद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुरुक्षेत्र में अपने सारे पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ तक कि जो 500 साल वर्ष चैतन्य महाप्रभु मायापुर में प्रकट हुए थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार है वो, उन्होंने भी गया में अपने पितरों का श्राद्ध किया। तो अगर भगवान अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या हम सामान्य जीव नहीं कर सकते? हमें ज़रूरी है अपने पितरों का श्राद्ध करना। अगर नहीं करेंगे तो वो भूखे रहेंगे, और भूखे पैसे पितर कभी भी हमें ब्लेसिंग नहीं देंगे, और जीवन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप ना इस जीवन में प्रगति कर पाओगे ना अगले जीवन में, और ये पितृदोष लगता रहेगा आपको। इसीलिए गया, त्र्यंबकेश्वर, कोई भी धाम है, हमारे हिंदुओं में तो कितना सारे धाम है, कहीं पे भी जाके आप उनके नाम का तर्पण श्राद्ध ज़रूर करें। पीपल के पेड़ को ज़रूर तर्पण दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में श्री विष्णु का वास होता है, और पीपल के पेड़ में पितरों का भी वास होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक तांबे के गड़ू में पानी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा चावल, थोड़ा चना दाल, थोड़ा जैगरी, थोड़ा दूध, थोड़ा हल्दी, थोड़ा काला तिल और थोड़ा घी, ऐसा थोड़ा सब डाल के पीपल के पेड़ के पास जाके ओम पितराय तर्पणस्तु नमः बोल के वो जो पानी है अपने पीपल के रूट में छोड़ना है, और भगवान श्री विष्णु को बोलना है कि हे भगवान श्री विष्णु, मेरे सभी पितरों को मोक्ष दीजिए। कहीं भी अगर मेरे पितर फंसे हुए हैं तो उनको मोक्ष दीजिए। ये रेगुलर करना है, पितृपक्ष में तो अवश्य करना है। फिर तिल का तेल का दिया जलाना है दक्षिण दिशा की तरफ। पितृ का स्तोत्र आता है गरुड़ पुराण में, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, पितरों की स्तुति आती है, वो रेगुलर करनी। पितृ गायत्री भी बहुत बढ़िया काम करता है मंत्र, उस मंत्र का रोज एक माला जाप कर सकते हैं। पितरों के नाम पे गायों को फीडिंग करिए, बहुत जल्दी असर मिल दिखेगा आपको। भगवद गीता का पठन करिए, जो भगवद गीता के श्लोका है उसको रेगुलरली एक एक अध्याय का पठन करके उसका पुण्य अपने पितरों को दीजिए। भगवद गीता का दान दे सकते हैं आप पितरों के लिए, और अमावस्या के टाइम पितरों के नाम का गायत्री मंत्र से हवन दे सकते हैं, तो वो डायरेक्ट उनको मिल जाएगा। और आप रेगुलरली अपने इष्ट देवता को प्रार्थना कर सकते हैं कि जहाँ कहीं मेरे पितर है उनको मोक्ष दीजिए। अगर वो कहीं नीचे डायमेंशन में फंसे हैं तो उन्हें मुक्त करिए, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप अपने पितरों से ब्लेसिंग मांगिए, उनको बोलिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे गाइडेंस करिए, तो वो किसी न किसी के थ्रू आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। तो पितृ लोग हमें देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए क्या कर सकता है। अगर आपके हाथ से आपके किसी भी जन्म का एक पितृ या इस जन्म का कोई पितृ अगर मुक्त हो गया तो वो आपको इतनी ब्लेसिंग देगा। अगर सोचिए कोई दुख में है और दुख में हम उसको दुख से निकालेंगे तो बंदा अपने को कितना ब्लेस करता है, कितना आभार व्यक्त करता है। तो वैसे हमारे पितृ होते हैं, क्योंकि नीचे के डायमेंशन में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए कोई नहीं होता। अगर किसी ने उनके खानदान में उनको निकाला तो फिर उस बंदे का मोक्ष हो जाता है, और वो फिर जाते जाते हमें बहुत ब्लेसिंग दे जाता है। तो हमें वापस पितृलोक में आना नहीं पड़ता, पितरों का दोष नहीं लगता। पीपल के पेड़ लगाइए, अगर आप पीपल के पेड़ लगाते हो 10-10, 12-12 पेड़ लगाइए साल में, तो आपको कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, क्योंकि पीपल के जड़ में ही पितरों का वास होता है। तो जितने दिन तक वो पीपल के पेड़ इस धरती पे रहेंगे उतने दिन तक आप पितरों का आशीर्वाद लेते रहेंगे, और किसी भी जन्म में फिर आपको पितृदोष नहीं लगेगा। इतना पीपल के पेड़ में पावर है। तो पीपल का पेड़ को रेगुलरली 12 बजे, आफ्टरनून 12 बजे तर्पण देना है, जो मैंने बोला था, जो चीज़ें डालनी है उसके अंदर। तिल का दिया 2 दिया 4 दिए आप लगा सकते हो। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा में लगा सकते हो, विंडो के पास भी लगा सकते हो, वहाँ पे कुछ अगरबत्ती जलाइए। और पितरों को कौवों को खाना खिलाए, कौवा भी हमारे पितरों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आप तालाब में, नदी में
आप दही और चावल का भोग भी बहा सकते हैं, जिनसे मछली के थ्रू भी उनकी तरफ पहुंचता है वो। तो इस तरह यथाशक्ति जितना भी आपको पॉसिबल हो आप उनके लिए कर सकते हैं, और ये करने से अपने पितरों को खाना मिल जाएगा। और अगर आपके प्रार्थना में बहुत ताकत है, आप किसी भगवान को मानते हो और उनकी शिद्दत से सेवा की है, तो अगर आपने उनको प्रार्थना की कि मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए, तो आपके पितर तुरंत खुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मगर उनको मुक्ति हो जाती है, क्योंकि आप किसी भगवान को पकड़े हुए हो। जैसे शिव जी है, अगर आप शिव जी को हर सोमवार में गेहूँ की एक मुठ अर्पण करनी है, फिर बेलपत्र देना है और एक नारियल चढ़ाना है और कहना है कि मेरे पितरों को मोक्ष दीजिए, तभी उनका मोक्ष हो जाता है। हर मंडे को रेगुलरली भी करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह बहुत हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऐसा है जो हम पितरों के लिए कर सकते हैं। मैंने जो बताया है आप लोगों को, ये बहुत छोटे छोटे उपाय है, मगर बहुत काम बड़े बड़े करते हैं। तो इसको ज़रूर करिए आप। और पितरों का शाबर मंत्र भी आता है, जो मैं अगले वीडियो में आपको दे दूँगी। तो ये सब करिए, ये सब करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। हमारे पितरों का उद्धार हमें ही करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो उनको कौन करेगा बताइए। वो तो फिर आपने को तकलीफ़ ही देंगे ना, क्योंकि वो खुद भी तो तकलीफ़ में फंसे हुए हैं। अगर कोई बच्चा हमारा हमें किसी मुसीबत से छुड़ाता है, हम उसको कितना ब्लेसिंग देंगे। तो ये सब करिए दोस्तों। और अगर आपके पितरों ठीक है, आपके पितरों को कोई दोष नहीं है, तो आपको जीवन साथी भी अच्छा मिलता है। इसलिए मैं एक एस्ट्रोलॉजी के तौर पे जब भी मैं लोगों की पत्रिका चेक करती हूँ, जन्म पत्रिका, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पितरों का दोष होता है, इसलिए उनको पार्टनर गलत मिलता है, फिर उनकी लाइफ में डिवोर्स सिस्टम आती है, सफरिंग होता है, लेसन मिलते हैं। तो अगर पितरों की अगर आपके ऊपर कृपा होगी, आपके कुल देवता की कृपा होगी, तो आपके लाइफ में सही पार्टनर आएगा, और आपके लाइफ में मटेरियल चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और भक्ति का मतलब अपने सोल के ग्रोथ के प्रति आप अग्रसर हो जाओगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया हो। प्लीज़ आप पितरों का ज़रूर कुछ ना कुछ करिए, जो मैंने आपको बताया है, जिससे आपकी पितर आपके ऊपर प्रसन्न हो, और आप जिस चीज़ में सफ़र कर रहे हो उसमें से आपको रास्ता मिले, आप छूट जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।